स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज हम बनाएंगे भजिया। भजिया यानी कि बहुत सारी अलग अलग सब्जियों से बनती है और इसमें कुछ हरी पत्ते की सब्जी भी लगती है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या सामग्री लगेंगी जिससे ये भजिया बन जाएगा क्रिस्पी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए आगे की नई रेसिपी के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमें किस तरह की सब्जी लगेगी भजिया बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ली हूँ स्प्रिंग ऑनियन जिसे कहते हैं हरा प्याज। फिर बाद में यहाँ पर मैंने ली हूँ 4 कांदे। फिर मिर्ची जो मोटी वाली होती है, पतली से भर भर मिर्ची नहीं, पतली से थोड़ी मोटी रहती है। फिर बाद में एक आलू। फिर यहाँ पर मैंने ली हूँ मिर्ची, लहसुन और अदरक। जो अदरक है 2-2 इंच की, मतलब यानी कि 4 इंच के करीब 6 या 7 लहसुन है। हम इन सबको फाइन यानी कि जूलियन कट में काटेंगे और वो भी बहुत ही बारीक तरीके से। और इसी तरीके से यहाँ पर मैंने ली हूँ पलकी और फिर बाद में थोड़ा सा सोया ली हूँ। अगर आपके पास सोया है तो ठीक है, नहीं तो वो भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है। और हम इन सारी सब्जियों को बहुत ही बारीक तरीके में काटेंगे। जितनी सब्जी बारीक रहेगी उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी रहेगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो सब्जी काटी वो कितनी बारीक है। यहाँ मैंने मिर्ची और लहसुन और अदरक को कूट के यानी कि उसको पेस्ट बना दी। टमाटर भी देखिए कितनी पतली, कांदे भी मैंने फाइन चॉप करी। फाइन मतलब हमें जूलियन कट काटने का, यानी कि सारी सब्जी लंबी में होनी चाहिए। और पत्ते जितने भी उन सबको एकदम ही बारीक काटने का, क्योंकि हम जब तेल में छानेंगे सब्जी भजिए को तलने के लिए तो वो उतना ही करारा बनेगा जितना आपकी सब्जी पतली कटेगी। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ली हूँ, मतलब पतीला ली हूँ, जिसको मतलब मिक्स करने के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो पहले जो मेरी जितनी भी सब्ज़ी थी उन सबको मैं पहले यहाँ पर डाल दूँगी। आप ये समझ के चलिए कि करीब 5-6 लोगों के लिए मैं बना रही, 6 लोगों के लिए जो इतनी सारी सब्ज़ी लगेंगी। और यहाँ पर मैंने बेसन लिए 300 ग्राम। अभी के लिए मैं 200 ग्राम ऐड कर रही हूँ, बाद में मैं 100 ग्राम और ऐड करूँगी। फिर बाद में हल्दी है और फिर बाद में लाल मिर्च पाउडर पूरी तरीके से ऑप्शन है। हींग मैंने यहाँ पे डाली हूँ। फिर बाद में गरम मसाले नहीं तो आप चाट भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने तेल ली हूँ करीब 3 चम्मच। फिर बाद में नमक स्वाद अनुसार। फिर यहाँ पे मैंने ली अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाई थी उतनी ही है। और फिर बाद में थोड़ा सा जीरा। यहाँ पर डालूंगी चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं तो आप पोहे का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप उसका भी आटा बना सकते ग्राइंड करके। अगर आपके पास दोनों भी नहीं तो आप मकई का भी आटा यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपका भजिया काफ़ी क्रिस्पी हो जाएगा। और अब यहाँ पर हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी पहले से ही सब्ज़ी में बहुत सारी है, जैसे कि पालक हो गया है। नमक डालने के बाद आलू में और कांदे में और फिर जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसमें भी पानी की मात्रा है। तो इसी से हम बेसन को ही उसमें सानेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ खाली सब्जी को बेसन में कोट करने का है। तो देखिए इस तरीके से मेरा हो गया है तैयार, ना ही मोटा ना ही एकदम सा पतला है। तो अब हम इसका बनाएंगे तेल में भजिया। मेरा पहले से तावा गर्म हो चुका है। आप फ्राइंग डीप पैन लीजिए जहाँ पर आप इसमें भजिए को अच्छी तरीके से तल सके। तो मैंने इस तरीके से इसको रफली डाल रही हूँ। मैं कोई इसको शेप नहीं दे रही हूँ। आपने देखा होगा जब पकौड़ा कांदे का बनता है उसको शेप दिया जाता है, यानी कि गोल गोल डाला जाता है। तो मैं यहाँ पर उसको रफली डाल रही हूँ ऐसे इसी तरीके से। और बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पकौड़े भजिए में, उनको लगता है कि एक ही होता है। नहीं, पकौड़ा होता है जिसमें आप उसमें स्टफ़ करते हैं सब्जी या कोई भी चीज़ की। जब हम कोई चीज़ की फिलिंग बनाते हैं उसको स्टफ़ करते हैं, उसको पकौड़ा बोलते हैं। और भजिया नॉर्मली सब्जियों का ही बनता है, मिक्स सब्जी का। तो इसी तरीके से, और उसमें बहुत मेन इंग्रेडिएंट होता है पालक। तो इसलिए यहाँ पर पालक जब रहेगा तभी इसको भजिया का पूरा नाम दिया जाता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं सब्जियाँ डाल रही थी उसमें मैंने एक चीज़ नहीं डाली, सोडा। क्योंकि अगर आप डालेंगे सोडा और साथ में हल्दी भी डालेंगे तो वो लाल रंग आ जाएगा। तो लाल रंग को अवॉइड करने के लिए, यानी कि नहीं आने के लिए, आप सोडा या तो फिर हल्दी बिल्कुल ना डालें, दोनों में से कोई एक ही चीज़ डालें। तो इसी तरीके से मेरा पकौड़ा एकदम धीमी आंच में मैंने रखी। और कोई भी चीज़ आप फ्राइंग कर रहे हो तो आप उसको धीमी आंच में रखिए। ज़्यादा हाई वॉल्यूम रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपके पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे हो जाएंगे। और इसी तरीके से मेरा भजिया हो गया है तैयार।
उम्मीद है आपको आज की रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी भजिया। आप इसे सर्व कर सकते हैं चाय के साथ या फिर हरी चटनी यानी कि धनिया की। तो बिल्कुल ना भूलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्रिस्पी क्रिस्पी भजिया कैसी लगी। तो अभी के लिए बाय बाय।